Hello students, in previous lecture we have discussed phrase and clause up to worksheet 7. Today we will discuss the adjective clause. The clause which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective is called an adjective clause. इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करते हैं. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं. तो हम वर्कशीट 10 करेंगे. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग अ सूटेबल एडजेक्टिव क्लोज. पहले दिया हुआ है आपको, विशाल हु इज़ बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग कैन रन रियली फास्ट. विशाल जिसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है वो बहुत तेज भाग सकता है. सेकेंड इज द कैसल विच इज़ ऑन द हिल इज़ वेरी एंशियंट. द कैसल विच इज़ ऑन द हिल इज़ वेरी एंशियंट. पहाड़ी के ऊपर जो कैसल है, महल है, वो बहुत ही पुराना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल हु इज़ वेरी हैप्पी. उस लड़की का क्या नाम है जो बहुत खुश है. अब जो हैप्पी है, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. या आप ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल हु इज़ स्माइलिंग. दिस इज़ द बुक विच इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज़ द बुक विच इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज एडजेक्टिव हो गया. नेक्स्ट, दिस इज़ द डेजर्ट विच इज़ वेरी हॉट. यह डेजर्ट है जो बहुत गर्म है. दिस इज़ द हाउस विच इज़ वेरी स्केयरिंग. यह बहुत डरावना घर है. दिस इज़ द हाउस विच इज़ वेरी स्केयरिंग. आई हैव अ बॉक्स विच इज़ फुल ऑफ चॉकलेट्स. मेरे पास एक बॉक्स है जो चॉकलेट से भरा हुआ है. नंबर 8, नेक्स्ट पेज. इट इज़ द वेदर व्हेन पीपल आर सिक. यही मौसम है जिसमें लोग बीमार होते हैं. इट इज़ द वेदर व्हेन पीपल आर सिक. एंड द लास्ट इज दिस इज़ द ट्री विच गिव्स यू ब्लेसिंग. ये वही पेड़ है जो आपको आशीर्वाद देता है. दिस इज़ द ट्री विच गिव्स यू ब्लेसिंग. Now noun clause, a clause that does the work of a noun is called a noun clause. A noun clause is usually the subject or the object of a verb. इसमें subject या object होता है. ठीक है. वर्कशीट 12 करेंगे हम. Write a sentence on each of the prompts given below using a noun clause. One has been done for you. Said, not refuse such a good offer. He said that he could not refuse such a good offer. देखिए यहाँ पर हिंट दिए हुए हैं, हमने सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है और नाउन क्लोज को कंसीडर करना है. नो वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट. आई नो दैट पीपल वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट. आई नो दैट पीपल वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट. सेड श्योर टू विन. आई सेड दैट ही इज़ श्योर टू विन. I said that he is sure to win. या आप लिख सकते हैं, they said that he is sure to win. Shocked to hear a stampede in the shrine. I was shocked to hear about a stampede in the shrine. Don't know who will drive in the hills. I don't know who will drive in the hills. Pity lost job. It is pity that he lost his job. बड़ी बुरी बात है कि उसकी जॉब चली गई. I want succeed with good marks. I want that I succeed with good marks. I want that I succeed with good marks. Now move on. Worksheet 16. जो आपको नहीं करवा रहे हैं वो आपने नहीं करनी है. Worksheet 16 में क्या है? Combine the following pairs of sentences by using a semicolon and an appropriate connecting word or phrase chosen from the 8 box given below. हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमने सेमी कॉलन यूज़ करना है और कॉमा यूज़ करना है. ठीक है. फर्स्ट इज गिवन, माई ब्रदर वाज वियरिंग अ रेन कोट. ही डिड नॉट गेट वेट. माई ब्रदर वाज वियरिंग अ रेन कोट, सेमी कॉलन, देयरफॉर. हमने 8 बॉक्स में से वर्ड लिया, देयरफॉर ही डिड नॉट गेट वेट. इसलिए वो नहीं गीला हुआ.
क्योंकि मेरे भाई ने क्या पहना हुआ था, रेन कोट पहना हुआ था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ। इट रेन फॉर 2 hours, द वेदर रिमेंड हॉट। 2 घंटे बारिश हुई लेकिन मौसम गर्म ही रहा। इट रेन फॉर 2 hours सेमीकोलन बट, उसके बाद कोमा, द वेदर रिमेंड हॉट। हमने बट के साथ इसे कनेक्ट किया है, ये कनेक्टर्स हैं। हरी अप वी विल मिस द ट्रेन। हरी अप सेमीकोलन अदरवाइज कॉमा वी विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो वरना हम क्या करेंगे, ट्रेन मिस कर देंगे। ही रीच्ड लेट, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज पेपर्स। ही रीच्ड लेट सेमीकोलन मोर ओवर ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज पेपर्स। वो लेट आया फिर भी वो अपने पेपर्स भूल गया। मोर ओवर मतलब फिर भी। नंबर 5 नेक्स्ट पेज। ही वर्क्स हार्ड टू सेव मनी, हिज वाइफ इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। ही वर्क्स हार्ड टू सेव मनी सेमीकोलन हाउएवर हिज वाइफ इज स्पेंडथ्रिफ्ट। देयर वॉज फेमिन इन द विलेज। फेमिन होता है अकाल, सूखा पड़ना। द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज। देयर वॉज फेमिन इन द विलेज, कॉन्सिक्वेंटली द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज। ठीक है, अकाल पड़ गया था गांव में, इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप गांव वालों को गांव छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट इज डू इट योर सेल्फ। पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर और आपको उसके बेसिस पर आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है वाई हैव दीज पीपल गॉट टुगेदर। इकट्ठे क्यों हुए हैं? दे हैव गॉट टुगेदर टू हैव अ बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी है, पिक्चर में पता लग रहा है, इसलिए वो लोग इकट्ठे हुए हैं। हु इज़ द बर्थडे बॉय? आई थिंक द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग अमंग हिज फैमिली मेम्बर्स। मुझे लगता है जो लड़का अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में खड़ा है वही बर्थडे बॉय है। वेयर इज़ द फ्लावर वास केप्ट? इट इज़ केप्ट ऑन द राउंड टेबल। आप देखते रहिए, राउंड टेबल पर फ्लावर वास रखा हुआ है। What is special about the painting on the wall? It is painting that is showing the beauty of nature. ये पेंटिंग नेचर की ब्यूटी दिखा रही है। What do you think the children did after they had eaten? I think they did dance. खाना खाने के बाद बच्चों ने डांस किया होगा। What do you like best about the picture? I like the sunset about the picture. पिक्चर में जो सनसेट हो रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। Who are the boy's parents? The boy's parents are standing behind him. The boy's parents are standing behind him. उसके पीछे खड़े हैं। How do you think the children felt at the party? They must have felt happy and enjoyed. वो बहुत खुश हुए होंगे बच्चे और उन्होंने बहुत enjoy किया होगा। And the last page of this unit is read the following incomplete dialogue between Randeep and Shireen. Randeep, would you like to join French classes? क्या तुम फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो? I'm not too sure. I have to ask my parents. मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। They would be conducted on weekends. ये वीकेंड में लगेंगी ये क्लासेस। तो शीरिन कहता है इन दैट केस आई कैन स्पेयर टाइम बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। तब तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना होगा। रणदीप कहता है लेट मी नो एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके मुझे बता देना। शीरिन व्हेन डू यू वांट मी टू टेल यू? तुम कब चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ? रणदीप एज सून एज इट्स पॉसिबल बिकॉज आई हैव टू इन्फॉर्म माई टीचर। जितनी जल्दी हो सके बता देना क्योंकि मुझे अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है। शीरिन ऑल राइट आई विल टेल यू ओवर द फोन इन द इवनिंग। मैं शाम को तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 4 फ्रेज एंड क्लोज। इट इज़ डन। जब आपका टेस्ट होगा उससे पहले आपको पेजेस बता दिए जाएंगे कि इस यूनिट में आपको कौन कौन से पेजेस करने हैं। ठीक है, तो फ्राइडे को आपका लिटरेचर का 4 चैप्टर्स का टेस्ट है, तो प्रिपेयर इट वेरी वेल। टेक केयर, हैव अ गुड डे।